तो अगर आप में से किसी का साइज़ छोटा है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे भाई, आप अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए। हम जो अपना ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें 100% गारंटी है। कितनी? 100% गारंटी है कि आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, एक बहुत अहम बात करनी है आपसे। देखिए, एक्चुअल में कैसा है, जो पेनिस का साइज़ बढ़ने और ना बढ़ने के जो रीज़न्स हैं, मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो आपको उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझना है, ताकि आप ना वो जो सारे मिथ और जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ना आपके, वो क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि पेनिस का साइज़ कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, या कितना बढ़ना चाहिए उसे। तो इस चीज़ को समझिए कि सबसे बेसिकली जो चीज़ होती है वो होता है टेम्परामेंट। किस चीज़ का? आपकी बॉडी का टेम्परामेंट हो सकता है, और एक जियोग्राफिकल जो डेमोग्राफिकल जो चीज़ होती है एरिया वाइज, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे अब मान लीजिए आप हिंदुस्तान के लोगों के कद काठी, उनका चेहरा, उनके कलर, रंग, है ना, ये चीज़ अलग होती है। अब इसी तरीके से आप देखें सऊदी के लोगों का अलग होता है, या आप अगर देखें मलेशिया के, इंडोनेशिया के, ठीक है, जापान, चीन, तो वहाँ के लोगों के चेहरे, हाव भाव, कद काठी अलग अलग होते हैं, रंग अलग होते हैं। अगर आप सूडान में देखें तो वहाँ पे सारे लोग काले होते हैं। तो इससे बोलते हैं टेम्परामेंट। आप जिस जगह पे रहते हैं ना, आप अगर सूडान में रहने चले जाएंगे ना, तो आप काले नहीं हो जाएंगे, लेकिन वहाँ जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं तो वो काले ही होते हैं। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये चीज़ होती है टेम्परामेंट। अब आप हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है। अब हिंदुस्तान के लोगों की हाइट नॉर्मल होती है 5, 5.5, 6, बहुत ज़्यादा होती है तो 6.5, 7 तक भी होती है लोगों की। नॉर्मल एवरेज हिसाब देखें तो 5 से 6 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे लोग कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा काले भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा गोरे भी नहीं होते हैं। अगर मेजोरिटी ऑफ केस में देखें तो लोग सावले ही होते हैं। अगर मेजोरिटी देखें तो लोग सावले होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गोरे भी नहीं और बहुत ज़्यादा काले भी नहीं है। अब समझने वाली और मेन चीज़ जो ये है वो ये है कि ये सारी बातें समझने के बाद हमें पेनिस का साइज़ कैसे पता चलेगा कितना होना चाहिए। तो अब सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा कि भाई ये भी टेम्परामेंट और डेमोग्राफिक जो चीज़ें होती है, जो एरिया वाइज जो चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करेगी। आप हिंदुस्तान के लोगों के साइज़ देखेंगे तो वो लोगों को देखना नहीं चाहिए, गलत बात है, ठीक है। बाकी आपको कैसे पता चला, आपने कहाँ कहाँ देखे, पता मुझे कमेंट में बता दीजिएगा आप। तो आप वहाँ पे देखेंगे अगर इंडिया के लोगों के तो साइज़ अलग है, सऊदी में देखेंगे तो अलग है, ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरे एशियन कंट्री में देखेंगे या यूरोप में देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ के लोगों के साइजेज़ अलग अलग होते हैं बॉडी टाइप के हिसाब से, और जिस जगह में रह रहे हैं वो जगह के हिसाब से। तो ये चीज़ हमने समझ ली। अब नॉर्मल साइज़ जो एक्चुअल होना चाहिए, साइज़ का क्या रोल होता है कि भाई सबसे पहली चीज़ कि वो अपने फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट कर पाए, ठीक है। उस चीज़ के लिए साइज़ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन उसके लिए भी कितना साइज़ होना चाहिए मैं आपको बता दूं। आपके दिमाग के फ्यूज़ थोड़े से ढीले होंगे या कुछ भी हो, जो आप समझिए उस चीज़ को, कि कम से कम वो 2.5 इंच होगा, चलेगा, ठीक है। अब 2.5 इंच के साइज़ में 2 से 2.5 इंच जो है, मिनिमम 2.5 इंच के साइज़ में आप अपने फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हो सकती है। अब जो दूसरी चीज़ है उसमें ये होनी चाहिए कि भाई वो थोड़ा सा इतना मोटा हो, तकरीबन आप अपने अंगूठे के हिसाब से ले लें, इतना मोटा हो, उसके अंदर टाइटनेस हो, हार्डनेस हो उसके अंदर। अगर वो 2.5 इंच का और ढीला है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इतने में आप उसको इम्प्रूव, इस चीज़ में आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। अब सेटिस्फेक्शन की जो बात है वो अकॉर्डिंग टू योर फीमेल पार्टनर विश, उसको कितना पसंद है, तो वो थोड़ी सी ये है। लेकिन हाँ, अगर 5 इंच, 5.5, 6 इंच ये होता है ना, तो सामने वाले को संतुष्टि मिलती है, उसको रहता है कि नहीं यार कोई चीज़ है जिसे यूज़ करना, ठीक है। हम भी कोई चीज़ यूज़ करते तो रहता है ना भाई, किसी भी तरह से, तो उसके पसंद की चीज़ होती है तो उसको ज़्यादा ये रहता है, वो अट्रैक्ट करती है उस चीज़ से। तो ये चीज़ हो गई। अब अगर देखें इसी में एक चीज़ देखें कि अगर बहुत ज़्यादा भी अगर कोई चीज़ साइज़ के मामले अगर बड़ी है ना, तो फिर वो प्रेगनेंसी के मामले में चीज़ नुकसान देगी। वो कैसे नुकसान देगी मैं आपको बताऊं। अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए एक पेन है, अब अगर पेन की रिफ़िल का जो होल है, जो साइज़ है, वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है या आपकी रिफ़िल बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो बराबर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। काम कैसे नहीं कर पाएगी, आपने पेन के अंदर रिफ़िल डाल दी, अब आप ऊपर से उसका जो ढक्कन होता है, बूच होता है, वो लगाना चाह रहे हैं, अब वो नहीं लग रहा है।
अब वो नहीं लग रहा तो आप उससे पेन से लिख नहीं सकते। हाँ, रिफिल से लिख सकते हैं, अलग बात है, लेकिन जो प्रॉपर पेन होता है वैसे नहीं लिखा जा सकता। अब देखिए एक केस में बताता हूँ, जो एक केस हमने देखा है। एक बंदे का साइज़ था बहुत ज़्यादा बड़ा है, तकरीबन 9.5 इंच तकरीबन उसका साइज़ था, तो ये बहुत लार्ज साइज़ हो गया। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई वो साइज़ तो इतना है, लेकिन वो बंदा अपने फीमेल पार्टनर को वीडियो बड़ी होती जा रही है। अपने बाकी ध्यान से देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे आपको। वो अपने फीमेल पार्टनर को इतना लार्ज साइज होने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा है। रीज़न क्या था कि उसका सीमन और उसकी जो चीज़ें जहाँ पर पहुँचनी चाहिए थी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, बल्कि वो दूसरी जगह पहुँच रही थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। अब उसको क्या किया गया कि रुई के तकिए बनाए इस तरह के, ताकि वो जब भी इंटरकोर्स करे तो वो उस तकियों को अपने पास में रख ले और वो जो जगह है वो कवर हो जाए, और उसका जो इंजाल होना है, जो उसको फारिग होगा वो, तो वो पहले होगा। यानी कि वो जो एक आप समझिए कि बहुत ज़्यादा आगे जाके हो रहा है, तो वो अभी उस तकिए या उस चीज़ के होने की वजह से वो पहले ही हो जाएगा, यानी कि यहीं पे हो जाएगा। तो एक्चुअल जगह तो यहाँ है, अब इतनी आगे ले जाके तो कोई मतलब नहीं है। तो उसको यहाँ तक रोकने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे रुई के गद्दे लगा दिए, तकिए लगा दिए, तो अब जाके वो फीमेल पार्टनर उसकी प्रेग्नेंट हुई। तो साइज़ का मैटर ये है कि अगर आप कम से कम भी होंगे ना तब भी कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो फिर मुश्किल हो सकती है। अब ये है कि बीच में होना चाहिए ताकि आपको भी संतुष्ट रहे और उसे भी रहे। लेकिन हाँ, अब मेन बात आती है कि अगर किसी का साइज़ छोटा है तब क्या होगा। तो देखिए, आप इसको समझिए कि एक पेड़ की मिसाल देता हूँ मैं। अगर एक आपको पेड़ बड़ा करना है, किसी भी चीज़ का अगर दरख्त है, झाड़ है, उसको आप खींच के बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, आपने उसको ऐसे खींचा तो वो जड़ से उखड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा, नहीं आप उस पेड़ को खो देंगे। तो आपको क्या करना है, आप उसका अच्छे से ध्यान रखें, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, उसको खाद पानी अच्छी तरीके से दें, उसको न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, उसको धूप मिलनी चाहिए, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो अगर आप में से किसी का साइज़ छोटा है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें क्या करेंगे भाई, आप अच्छी तरीके से कोई अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए। हम जो अपना ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें 100% गारंटी है। कितनी? 100% गारंटी है कि आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा, बिल्कुल होगा। जिस तरीके से हम बताएंगे उस तरीके से आपको वो चीज़ इस्तेमाल करनी है, और उन चीज़ों के बाद में आप रिज़ल्ट देखेंगे। 2 फ़ोटो लेंगे पहले आप, अभी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले 2 फ़ोटो लेंगे। एक फ़ोटो नॉर्मल सा कंडीशन में टेप के साथ में, जो मेजर करने वाला टेप आता है, नापने वाला, उस टेप के साथ में आप फ़ोटो लेंगे। फिर उसके बाद में आप एक फ़ोटो लेंगे तनाव के साथ में, तनाव वाले कंडीशन में, उसमें भी टेप लगा के, कि आपको पता चल सके और मुझे भी पता चले कि भाई आपका एक्चुअल अभी साइज़ कितना है, और फिर आप जब महीना भर हमारी दवा इस्तेमाल करेंगे तब कितना साइज़ रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, इस चीज़ का प्राइस जो है वो है 15,000 रुपये। कितना? 15,000 रुपये। और 100% गारंटी के साथ आप चाहें लिखवा सकते हैं, आप चाहें एग्रीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये 15,000 रुपये में आपका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगर आप मेरे YouTube चैनल पे अगर देख के आ रहे हैं इस वीडियो को और सब्सक्राइब करके आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट अगर मुझे देंगे तो मैं आपको ये सिर्फ 9,990 रुपये में ये चीज़ दूंगा। ठीक है, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो देख के आ रहे हैं और मेरा अपना चैनल का सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अगर करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट देते हैं, तो इतना कर सकते हैं आप। मैं इतना डिस्काउंट दे रहा है इसीलिए कि आप थोड़ा सा ये प्यार दिखा दें अपने भाई को। ठीक है, तो 100% आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा, बिल्कुल होगा, जेन्युइन तरीके से होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, पूरी तरीके से नेचुरल प्रोसेस होगी और बहुत इजी प्रोसेस होगी। कोई कटेगा नहीं, कोई छिलेगा नहीं, छाले नहीं आएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल इजी टू यूज़ प्रोसेस रहेगी। आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए, मनी बैक गारंटी के साथ में। ठीक है, बाकी जो कंडीशन मैं रखूँगा बस आपको जिस तरीके से बताया जाएगा उसी तरीके से यूज़ करना है। और फिर 1 महीना आप देखेंगे, सिर्फ 1 महीना, 1 महीने में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि हाँ मैंने कोई चीज़ इस्तेमाल की है और पैसे खर्च किए हैं। अब देखिए, इसकी जो 15,000 रुपये कीमत है, तो कोई तो चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, कोई तो चीज़ है जो इसको इस प्राइस के लायक बनाती है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।